जरा सोचिए, आज हम इंसानों के पास इतनी नेमतें, इतनी सुख सुविधाएं हैं जितनी शायद इतिहास में पहले कभी किसी के पास नहीं थी, है ना? फिर भी क्या वजह है कि आज डिप्रेशन और बेचैनी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर है? सब कुछ तो है हमारे पास, फिर भी ये मन इतना खाली खाली सा क्यों लगता है? आज की इस चर्चा में हम सूरे अल बकरा की आयत 58 से लेकर 65 तक का एक बहुत ही गहरा सफर तय करने वाले हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई पुराने वक्त की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो समय के एक आईने की तरह है, जो आज के हमारे और आपके यानी हम सभी के आधुनिक जीवन की हकीकत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो चलिए सीधे इस बात की गहराई में उतरते हैं कि आखिर क्यों बनी इजराइल जैसी उस प्राचीन कौम को आज़ादी और ढेरों नेमतें मिलने के बाद भी कोई मानसिक या आत्मिक शांति नहीं मिल सकी। और सच कहूँ तो ये सवाल सिर्फ उस बीते हुए दौर का नहीं है, ये आज के मॉडर्न इंसान के वजूद का भी सवाल है। हम आज अपार आज़ादी और सुविधाओं के बीच घिरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हम अक्सर खुद को भटका हुआ और असंतुष्ट क्यों पाते हैं? इस सफर के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अहंकार के बारे में और कैसे ईश्वरीय मार्गदर्शन का मजाक उड़ाया जाता है। अगर हम आयत 58 और 59 के ऐतिहासिक पड़ाव पर नजर डालें तो बहुत ही साफ तौर पर समझ आता है कि आखिर बर्बादी की शुरुआत होती कैसे है। उस वक्त अल्लाह ने बनी इस्राइल को हर तरह की नेमतें, इज्जत और रिज्क देने का वादा किया था, और शर्त क्या थी? सिर्फ एक छोटी सी शर्त कि उन्हें पूरी विनम्रता के साथ हित्ता कहना था, जिसका मतलब है माफी मांगना। लेकिन हुआ क्या? उन्होंने अहंकार में आकर इस हुक्म का मजाक बना दिया, यहाँ तक कि उस शब्द को ही बदल डाला। अब इसे आज के चश्मे से देखिए, क्या आज भी ऐसा ही नहीं हो रहा? आज के मॉडर्न समाज में लोग आस्था या मजहब को महज एक बोझ मानने लगे हैं। ईश्वरीय हिदायत को, उनके नियमों को पुराने जमाने की बात कहकर टाल दिया जाता है। और यहीं पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा, रूह को झकझोर देने वाला सबक छिपा है। इंसान की बर्बादी कभी भी रातों रात किसी बहुत बड़े गुनाह से नहीं होती, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस पतन की शुरुआत तो उन छोटे छोटे पलों से होती है जब हम ईश्वरीय हिदायत को बहुत ही हल्का समझने लगते हैं, जब हम उसे संजीदगी से लेना छोड़ देते हैं। बस वहीं से हमारी आत्मा का भटकाव शुरू हो जाता है, जो आगे चलकर विनाश का रास्ता तय करता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जो अल्लाह की अजीम रहमत को दर्शाता है, जब एक सूखे पत्थर से पानी फूट पड़ा। और ये घटना बहुत ही शानदार तरीके से इस बात को साबित करती है कि अल्लाह के लिए कुछ भी, सच में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आयत 60 में जिक्र है कि जब रेगिस्तान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम प्यास से बेहाल थी, चारों तरफ बस सूखा ही सूखा था, तब अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी एक कठोर पत्थर पर मारी, और देखते ही देखते उस सूखे पत्थर से ठीक 12 पानी के चश्मे फूट पड़े। 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे, ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये हर युग के इंसानों के लिए एक बहुत बड़ा सबूत था। अगर हम इस घटना को समय के आईने में रखकर आज की दुनिया से जोड़ें, तो ये पुराना चमत्कार हमारी आज की निराशाओं और डिप्रेशन का एक बहुत ही बेहतरीन इलाज बन जाता है। देखिए, जिस तरह एक सूखे, बेजान और कठोर पत्थर से पानी के मीठे चश्मे निकल सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमारी आज की जिंदगी की बंद गलियों से, आर्थिक मुश्किलों से या फिर टूटते हुए रिश्तों की उलझनों से भी नए रास्ते निकल सकते हैं। जब भी लगे कि डिप्रेशन का अंधेरा बहुत गहरा है, तो याद रखिए कि सच्चे यकीन और सब्र के साथ नामुमकिन सी लगने वाली हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है, बस उस पर भरोसा होना चाहिए। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, लालच और हमारे इंसान की वो बेचैन फितरत जो कभी संतुष्ट नहीं होती। आयत 61 सीधे तौर पर इंसान की उस मनोवैज्ञानिक बेचैनी को सामने लाती है जो बेशुमार सुख मिलने के बाद भी कभी शांत नहीं होती। जरा उस प्राचीन समय और हमारी आज की चाहतों की तुलना करके देखिए। बनी इस्राइल को बिना किसी मेहनत के मन और सलवा जैसी जन्नत की नेमतें मिल रही थीं, फिर भी उनका मन नहीं भरा। उन्होंने शिकायत की और साधारण दुनियावी चीजों की मांग करने लगे। अब ईमानदारी से सोचिए, क्या आज का इंसान बिल्कुल ऐसा ही नहीं बर्ताव कर रहा? हम हमेशा एक नए स्मार्टफोन की चाहत में रहते हैं, एक बेहतर गाड़ी की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं और इस डिजिटल दुनिया में खुद को उलझाए रखते हैं। हम लगातार ऐसी संस्कृति का हिस्सा बन गए हैं जहां हम सिर्फ और सिर्फ उपभोग करना चाहते हैं, जो हमारे दिल को कभी सुकून नहीं लेने देती। तो सवाल उठता है कि इस थका देने वाली अंतहीन दौड़ का आखिरी इलाज क्या है? इसका जवाब है कनात यानी संतोष।
और देखिए, कनात का मतलब सिर्फ जुबान से शुक्र है कह देना भर नहीं है। इसका असली मतलब है अपने दिल की गहराई से उन नेमतों की कद्र करना जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। जो चीजें हमारे पास नहीं है उनके पीछे बेचैन होकर भागने के बजाय आज के आशीर्वाद को पहचानना, यही इस लगातार उपभोग करने वाली मॉडर्न संस्कृति का सबसे बड़ा और सच्चा आध्यात्मिक इलाज है। हमारे सफर का चौथा हिस्सा हमें बताता है कि असली सफलता क्या है, जहां किसी खास समूह से जुड़ी पहचान नहीं बल्कि इंसान का चरित्र मायने रखता है। तो सबसे अहम बात यह है कि आयत 62 हमें इस बुनियादी सवाल की तरफ ले जाती है कि आखिर हमारी सफलता का असली पैमाना क्या है। क्या सिर्फ किसी खास समूह का हिस्सा होने का दावा कर देना काफी है? बिल्कुल नहीं। असली सफलता तो इन 4 मजबूत खंभों पर टिकी होती है। पहला, सच्चे दिल का ईमान। दूसरा, इंसान के हर रोज के नेक अमल। तीसरा, सच्चाई और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारना। और चौथा, ईश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता। यानी सफलता की असली नापतौल सिर्फ और सिर्फ हमारे नैतिक चरित्र से होती है, दावों से नहीं। सच तो ये है कि इस्लाम महज एक सांस्कृतिक लेबल या कोई खोखली पहचान नहीं है। ये एक मुकम्मल जीवन शैली है, एक पूरा लाइफस्टाइल है। सुबह सच्चाई के साथ अपने दिन की शुरुआत करना, हर मोड़ पर न्याय का साथ देना, दूसरों की मदद करना और अपने अच्छे चरित्र से उस आस्था को पूरी दुनिया के सामने साबित करना, यही तो इस दीन का असली सार है। ये महज कोई नाम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। 5वां हिस्सा हमें एक बहुत ही गंभीर चेतावनी देता है, चालाकी, धोखाधड़ी और ईश्वरीय नियमों के साथ खिलवाड़ करने का खतरा। आयत 63 से लेकर 65 तक हमें वादे तोड़ने और खुद को ईश्वर से भी ज्यादा चतुर समझने के बहुत ही भयानक परिणामों के बारे में बताया गया है। सब्त यानी सब्त के दिन की पाबंदी तोड़ने वालों का वो ऐतिहासिक वाकया याद कीजिए। होता क्या है कि पहले इंसान को एकदम स्पष्ट नियम दिया जाता है, फिर वो इंसान क्या करता है, वो अपनी दुनियावी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बड़ी ही चालाकी से उन कानूनों में हेरफेर करने की कोशिश करता है, उन्हें बाईपास करने के ट्रिक्स निकालता है। और इसका नतीजा क्या होता है? आत्मा का धीरे धीरे पतन। जब इंसान बार बार सच्चाई को अनदेखा करता है और नियमों से चालाकी से खेलता है तो उसका दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त हो जाता है और इंसान की सारी संवेदनाएं मर जाती हैं। ये एक ऐसा शक्तिशाली विचार है जो सीधे हमारे दिलों पर दस्तक देता है। देखिए, इंसान इस दुनिया को अपनी मीठी बातों से धोखा दे सकता है, वो यहाँ के कानूनों और सिस्टम को अपनी चालाकी से मात दे सकता है, लेकिन उस परम सत्य, उस अल्लाह को कभी कोई धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि ईश्वर हमारी नीयत को जानता है। वो हमारे दिलों के सबसे गहरे और सबसे छिपे हुए राजों से वाकिफ है। हम बाहर के इस सिस्टम से तो खेल सकते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा और उस आखिरी सच से हम कभी छिप नहीं सकते। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से की ओर, आज के इंसान का आईना, जहां इन प्राचीन सबकों का सामना हमारी आधुनिक जिंदगी से होता है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी आयतें सिर्फ गुजरे जमाने की कुछ पुरानी कहानियां नहीं है, ये तो हमारे आज के दैनिक जीवन का सबसे साफ आईना है। और इन बातों का मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि हमें हमारी इस गहरी नींद से जगाना है। ईश्वर की रहमत के दरवाजे आज भी उन सभी के लिए हमेशा खुले हैं जो सच्चे दिल और पूरी निष्ठा के साथ वापस लौटना चाहते हैं। यकीन मानिए, कोई भी भटकाव या कोई भी गुनाह इतना बड़ा नहीं हो सकता जो इंसान को इस ईश्वरीय रहमत से दूर कर सके। और इस अध्ययन के बिल्कुल आखिर में एक ऐसा सवाल है जिस पर आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें 2 पल रुककर बहुत ही गहराई से सोचने की जरूरत है। क्या आज हम इंसान अपनी अनगिनत नेमतों के लिए सच में शुक्रगुजार हैं, या फिर हम सिर्फ शिकायतें, इस डिजिटल दुनिया के शोरगुल और असंतोष के एक न खत्म होने वाले चक्र में फंस कर रह गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने हर रोज के फैसलों को एक बार फिर से तौलने पर मजबूर करता है, ताकि हम बस शिकायतें करने के बजाय एक सच्चे और अर्थपूर्ण जीवन की ओर कदम बढ़ा सके।